वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी मुख्तलिफ मामलात पर और इस वक्त भी ये सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त भी मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है मुख्तलिफ हवालों से, ख़ासतौर पर मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर हमने गुफ्तगू करनी है। और आजकल एक मसला सर उठा रहा है, बल्कि उठा चुका है, काफ़ी अरसे से इसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो तो हमारी जैसी तरजीहात में कभी भी ये चीज़ें शामिल नहीं रहीं कि पानी का मसला कैसे हल किया जाए, लोड शेडिंग के लिए क्या करने की ज़रूरत है। बहरहाल ये सिलसिला सालों साल चला आ रहा है और अब इसमें मामला जो है बहुत पेचीदा हो चुके हैं। मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा और इस सेगमेंट में इसी हवाले से उनसे गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले हमारे मेहमान अनवर खुर्शीद साहब तशरीफ़ फरमा हैं यहाँ पे, और मौजूद मेहमान बेहतरीन तज्ज़ियाकार हैं, मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू करते हैं, मुल्क की मुआशी सूरत हाल हो, सियासी सूरत हाल हो या दीगर हवालों से। अनवर भाई को खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने की। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं जी अखलाक हाशमी साहब, कन्वीनर हैं सिंध अर्बन डेमोक्रेटिक अलाइंस की, और उनसे मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू करेंगे। बल्कि ये जो आजकल के जो मामलात हैं, ख़ास तौर पे जैसा भी मैंने अर्ज़ किया कि पानी का मसला है, उसके ऊपर उनसे बात होगी। अखलाक साहब बहुत शुक्रिया बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अनवर भाई, सबसे पहले तो यही एक मामला और मसला साल साल चला आ रहा है, पानी की कमी के हवाले से बड़ी इसके ऊपर बात हो चुकी है। हमें ना उसकी कल इम्पोर्टेंस समझ में आई थी और आज शायद आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे अभी ख़त्म होते जाएंगे ना हमारे ज़राए पानी के और ये रिसोर्स हम जिसको जिस तरह ख़त्म कर रहे हैं या हमने माजी में किया है, तो अब ये एक सबसे बड़ा मसला रहेगा। अब ये जो जो कुछ हो रहा है सूरत हाल यकीनन आपके इल्म में होगी। कैनाल का मसला जो है वो कि एक सूबे को पानी की तरसील कम हो जाएगी, और इससे पहले भी जो तरसील हो रही थी वो पूरी नहीं थी। तो इसमें मामला जो है सियासत की नज़र ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। ज़रा फरमाइएगा आपकी इसके ऊपर क्या राय है, आपकी क्या सोच है, करना क्या चाहिए हुकूमतों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पानी का बहरान या मसला खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, बेसिकली इतना मसला नहीं है। अल्लाह पाक ने इंसानियत को, जब इंसान को पैदा किया है, और क़यामत तक अल्लाह पाक ने बहुत खूब। रिज़्क़ भी देना और पानी भी देना, बेशक। हवा भी देनी है। तो क़यामत कब आएगी वो तो किसी को नहीं पता। क़यामत की निशानियाँ तो हम जब पैदा हुए थे सुन रहे थे कि ये हो गया, अब क़यामत की निशानी है। और मेरे ख्याल से अगले कई सौ साल, 1000 साल, 2 साल, 50,000 साल, अरब साल कब तक चलेगा ये अल्लाह को मालूम है। बेशक ऐसा। जब तक इंसान ज़िंदा है उस वक्त तक पानी ख़त्म नहीं होगा। ये तो एक अलग बात है। मगर हम जो पानी का इस्तेमाल है ना हमारा, आम तौर पे अर्बन एरियाज़ में वो बहुत गलत इस्तेमाल भी होता है। कोई एक बात नहीं है कि मैं उसको एक एक घंटे में भी बताने वाली बात नहीं है, जितनी गलत उसका इस्तेमाल होता है। और जहाँ तक अभी एक नया मसला खड़ा हुआ है कैनाल्स का, तो ये ऐसे ही है जैसे डैम कालाबाग डैम था, उसके ऊपर जो एक मसला खड़ा हुआ था। और अब हम देखें डैम्स की सूरत देखें तो मुझे तुम्हें गिनती भी नहीं पता, हज़ारों से ज़्यादा गिनती है इंडिया में जो डैम्स हैं। बिल्कुल। कौन सा शहर है, कौन सा करिया गांव जहाँ पे उन्होंने डैम नहीं बनाया हुआ। हम एक डैम पे हमारी कौम आपस में लड़ रही है, तो कौम को लड़ाने के लिए इन चीज़ों को यानी कि क्रिएट किया जाता है जानबूझ के। अभी जो पानी का मसला है ये जानबूझ के क्रिएट किया जा रहा है। नहरें हमारी बनी हैं, दो चीज़ें ख़ास तौर पे, एक नहरें और एक रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स हमारे पास बने हैं, अंग्रेज़ ने बनाए चला गया, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। छोटा मोटा मरम्मत भी बड़ी मुश्किल से होती है। और उसके बाद दूसरा, ये नहरों का जो निज़ाम है ये डिक्टेटरशिप के दौर में हुआ, जब अयूब खान सदर थे। उस वक़्त ये नहरों का निज़ाम चला और अभी तक चल रहा है। आपकी बड़ी बड़ी नहरें, आपकी ऊपर देख लें BRB हो गई या अब्दाबाद कनाल, बहुत सारी कनाल हैं ये, रावी से और चिनाब से और बाकी जेलम से। जेलम में कितनी बड़ी कनाल मंगला से निकल रही है, अपर जेलम कनाल। तो इस तरह से ये नहरें हैं, नहरों से पानी देना ऐसे ही है जैसे आपका एक शहर में कराची में अभी हमारे दाबे जी पंपिंग स्टेशन से या हब से जो पानी आता है तो आगे हम लोगों को तो बांटना ही है ना, देना ही है। मगर होता ये है कि टेल्स पे जो है ना पानी नहीं मिलता, टेलों पे पानी का मसला बन जाता है। तो इशू है। फिर भल सफाई वाला मसला, आपके पास इलेक्टेड के या सिलेक्टेड के जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, इन गवर्नमेंट्स के बाद इतनी यानी कि मैनेजमेंट ही नहीं है। हमेशा जो मैं लफ्ज़ बोलता रहता हूँ ना, गवर्नेंस की
गवर्नेंस का फुकदान है। तो इनके पास गवर्नेंस नहीं है, क्योंकि इनके पास तो ऐसी सोर्सेज रिसोर्सेज या मैन पावर नहीं है कि वो भल सफाई कर लें। जी। और नहरों में, दरियाओं के नीचे इतनी रेत जमा हो जाती है, नहरों के नीचे इतना भल जमा हो जाता है, तो उसके लिए इनको पाक आर्मी को बुलाना पड़ता है। जी। और पाक आर्मी आके वो इनके भल साफ करती है, हर काम वही आके करती है, और बुरा भी उसी को कहते हैं बाद में। तो इनके पास वो पूरी प्लानिंग नहीं है। हमारा अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको निकालने की प्लानिंग नहीं है, कोई समझ नहीं आती। तो ये एक दो सूबों को लड़ाने के लिए या उस तरह से एक नया सोचा छोड़ा हुआ है। अभी कालाबाग डैम के ऊपर जो नौशहरा डूब जाएगा, पता नहीं, और पता नहीं कौन सा मियाँ वाले डूब जाएगा, पता नहीं कौन सा डूब जाएगा, ऐसी कोई बातें नहीं। अब बायोकार बाइक्रो के एक हमारे पास अल्लाह पाक ने एक वो झील बना दिया, ताबा झील बना दी पीछे। अब वो ये दयामीर बादशाह डैम जो है उसको शुरू कर दिया, जिसने भी शुरू किया, जैसे भी शुरू किया। मगर इस तरह के बाकी भी डैम बनने चाहिए। अब हमारे पास होता ही है कि जब बारिशें होती हैं, तो हमारे पास पानी वाफर हो जाता है। बिल्कुल सही। उसको संभालने का हमारे पास सिस्टम ही नहीं है। अगर वही पानी हम अगर संभाल लें, और फिर ये नहरों का मसला और ये टेलों के पे पानी ना आने का मसला, हर किस्म के मसाइल, इनका वाहिद हल है डैम्स को होना, और चप्पे चप्पे पे डैम हो। आपके हर जगह पे डैम हो, आपके पास रिजर्वायर हों सारे, और आप उसको पानी को ऐसे कंट्रोल करें जैसे आप बिजली का सिस्टम है, जैसे और हमारे पास सिस्टम है गैस के। पहले इन्होंने बिजली को पिछले कई सालों से तितर बितर किया, डिस्टर्ब किया, और मैं समझता हूँ कि जानबूझ के डिस्टर्ब किया गया है बिजली को। कि बिजली हमारे पास एक होती है, यानी कि एक जनरेशन एक हमारे पास है कितनी। हमारे पास फ़र्ज़ करो कि 6 गिलास एक जग में पानी आता है, हमारे पास 6 गिलास, और पीने वाले 8 बंदे हैं, तो सबको एक एक गिलास नहीं मिल सकता पानी को। 6 बंदों को फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और 8 को देना है तो एक गिलास से कम देना है। इसी तरह हमारे पास बिजली इतनी है, बिजली समझें कि आपके पास 8 गिलास बिजली पड़ी हुई है, लेने वाले 6 हैं, मगर 6 को भी आप नहीं देते। आपके पास मैनेजमेंट और वो ये दूसरी IPP आगे बीच में, तीसरा ये जैसे के इलेक्टर का आगे, जैसे इस तरह से ये सारे निज़ाम को धर्म भरम करने के लिए, सूबों को लड़ाने के लिए ये नहरों का जो अभी नया शोषा छोड़ा गया है। चलें अभी इसके ऊपर बात करते हैं ना, और बिजली के हवाले से बात करते हैं। ख़ासतौर पर बिजली की तरसील एक हमेशा से बड़ा मसला रहा है। इस वक्त जैसे भी बात हो रही थी, बड़ा संजीदा मौजू है कि आपके पास बिजली वाफिर मिक़दार में मौजूद है, लेकिन नाहिली का आलम यह है कि इस वक्त तवील अरसे से लोड शेडिंग का सिलसिला शहर कराची के अंदर ही 12 से 14-16 घंटे और कहीं इससे ज़्यादा की लोड शेडिंग तमाम इलाकों में हो रही है, छोटे बड़े। तो ये सूरत हाल है, आपने शहर का ये हाल किया। अखलाक साहब की तरफ आता हूँ। अखलाक साहब ज़रा फरमाइएगा इसके ऊपर क्या राय है, क्योंकि जैसे भी बात हो रही थी, पानी का मसला बड़ी देर से चला आ रहा है, और क्योंकि हमारी तरजीहात में पता नहीं आखिर शामिल है क्या चीज़ है। ना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो सका, ना पानी के मसले पे, बिजली हमने बर्बाद कर दी, और कोई मसला ऐसा नहीं है जो इस मुल्क में ना पाया जाता हो। ज़रा फरमाइए आपकी इस पर क्या राय है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गवर्नेंस हमारे अंदर है नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कराची का मैं आपको बताता हूँ कि कराची में बेइंतहा पानी है, लेकिन कराची का पानी फार्म हाउसेस को दिया जा रहा है, कराची का पानी बहरिया को दिया जा रहा है, कराची का पानी टैंकर के जरिए घरों में सप्लाई हो रहा है। सफूरा पे चले जाएं, हर ज़िले के अंदर बड़े बड़े जो ना हाइड्रेंट वो मौजूद हैं और पानी वो बेच रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर हम कहाँ से कहते हैं कि अभी पिछले दिनों 2 आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे, बड़ी लाइनें जो ना घंटों जो ना वो लाइनें जो फट गई, उसके बाद सही करने वाला कोई नहीं था। क्योंकि आपका जो महकमा जो है वाटर बोर्ड का जो है वो निहायत यानी कि जो ना रिश्वतखोर महकमा बन चुका है। उसमें काम करने का फुकदान है, काम कोई करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि पैसा कमाना है, पैसा कमाए जाए। उसके बाद चेयरमैन जो है ना वो करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगाए जाते हैं। हर यानी कि जो इदारे का जो चेयरमैन है ना, ये आपको बता रहा हूँ कि ये बड़ी कि वो यानी कि उनके रेट रखे हुए हैं। उस किसी को 1.5 डरम कहते हैं, किसी को करोड़ों में लेके आते हैं। तो वो जब वो इदारों के चेयरमैन आएंगे तो वो सबसे पहले अपना पैसा कमाएंगे। इसी तरह हमारे कराची का जो बुरा हाल है आज कि देंगे, पिछले दिनों यानी कि जो ना ये सुई गैस की खुदाई शुरू हुई, तो अब वो मुझे बताएं कि खुदाई करने के बाद वो महकमा गायब हो गया। अब पता चला कि ये टॉन नाजिम को इन्होंने पैसा दिया, पता नहीं। लेकिन आज हालत ये है कि आप इस पार्टी को उठा लें, जमात इस्लामी को उठा लें, पूरे कराची में जहाँ टॉन नाजिम जमात इस्लामी के हैं उनके पास फंड्स हैं। अच्छा, मैं इन्हें एक बात करता हूँ, मैं थोड़ा मौजू में ले गया दूसरी तरफ। नहीं जरूर, इसकी निशानदेही तो कराची का जो है ना, मैं रहता हूँ कराची का मसला जो है मुझे पहले बताना है।
अब मैं ये कहता हूँ कि ये कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। मैंने परसों मेरी एक टाउन आजम से बात हो रही थी, मैंने कहा यार मेरी बात सुने, आपके पास फंड नहीं है, इंक्रोचमेंट का आपको इदारा मौजूद है, आप इंक्रोचमेंट इतनी हो चुकी है आपके कराची में कि लोगों ने गाड़ियां अपने रोडों पे खड़े कर दी हैं, यहाँ तक कि आपका शारा फैसल भी उससे नहीं बचा। बिल्कुल। पहले कभी हम सुनते थे कि जी वो बोरी बाजार में ठेले वाले है, झगड़ा हुआ, ठेले हट गए, लेकिन आज पूरा कराची जो ना ठेलों से भर चुका है। शारा फैसल आपका काला बोर्ड साहब चले जाएं और स्टील मिल तक, या तो आपके बड़े बड़े डंपर्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके अपना ग्रीन बेल्ट आपकी खत्म हो चुकी हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड का जो इदारा है, जो फौज का इदारा कहलाता है, उनका आप भी देखें कि पहलवान गोड ले लें, आप गुलशन जमाल ले लें, आप हमारा एरिया ले लें, आपको यानी कि मैं कहता हूँ कि कोई आदमी सुबह जब गाड़ी लेके निकलता है धुलवा के, तो 15 मिनट के अंदर आपकी गाड़ी जो ना वो मट्टी से आलूदा हो जाएगी। आप गाड़ी की मेंटेनेंस करा करा के हम परेशान हो चुके हैं, रोड हमारे टूट गए, तो कोई कहने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। मैं एक और आपको तारुफ कराता चलूँ कि मैं खुद यानी कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल था मरकजी लेबर विंग का, नून लीग का, तो ये 2 दिन पहले मैं रिजाइन किया है, और अभी हमने वो अपने ये हमारी पहचान जो है ना उसे हमने ज्वाइन किया है, कल ही की बात है जी। तो अब मसला है कि कोई नजर नहीं आ रहा हमें ना, मरकज से हमें शिकायत ये है कि जो वज़ीर-ए-आज़म होता है वो कराची को ऑन नहीं करता है। सबसे बड़ा जो मसला हमारे लिए बना हुआ है ना वो है कराची को ऑन करना, जो कराची को ऑन नहीं किया जाता। देखिए सबसे ज्यादा फंड्स कराची देता है, लेकिन सबसे ज्यादा सफर जो है कराची की आवाम कर रही है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आप KLACT को देख लें, आपको पता है कि ये 60% जो आबादी है कराची की, उसे 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है रोजाना। बिल्कुल हो रही है, ये आप ऑन रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। हम उसका शिकार हैं। और अच्छा मसला क्या है कि जी ये चोरी हो रही है। KLACT की अपनी पुलिस मौजूद है, रेंजर्स की ये मदद लेते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ना वहां पे क्या हो रहा है कि चोरी हो रही है, इसलिए हम ये लोड शेडिंग करें, बदमाशी खुद ही लगा कर दिए। अच्छा फिर देखें बिल भेज देते हैं और बदमाशी से जो ना वो बिल वसूल किया जाता है, बदमाश रखे हुए इन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तक देखें हमें जो शिकायत थी कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने इसके ऊपर भी कोई परवाह नहीं की, मरकज के अंडर में थी, इसे लाइसेंस दोबारा दे दिया गया। हमने शोर मचाया कम से कम कराची को 6 कंपनीज को आप दे दें ताकि एक मुकाबला, जैसे टेलीफोन ये मोबाइल कंपनीज है, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से हमें ये भी शिकायत थी। दूसरे शिकायत हमें वज़ीर-ए-आज़म से ये थी कि यहाँ पर जो ना डंपर्स रोजाना लोगों को मार रहे हैं, 240 पता कितने लोगों की तादाद हो। मेरे दफ्तर की बिल्कुल जो हमारा मरकजी सेक्रेटरी है मलिर हाट पे, वहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई, जब उसकी माँ जो ना वो इतना खतरनाक था कि हमारी औरतें या घरों में रोई, घरों में चीखे मार के रोई हमारी औरतें ना। लेकिन 4 आदमी मरते हैं इस्लामाबाद में तो वज़ीर-ए-आज़म का बयान आ जाता है फौरन, लेकिन हमारे यहाँ इतने लोग मर रहे हैं, एक दिन वज़ीर-ए-आज़म का बयान नहीं आता कि जी आपकी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान दे दिया, हुकूमत न चली जाए। भाई आप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म है ना, आप पाकिस्तान के लिए सोचें तो सही ना। रोजाना आप चैनल्स पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, एदाद व शुमार का आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि जी आज देखें कि कल मेरी बात हो रही थी कि आपकी जो बिजली के जो है 10 रुपए कम होने चाहिए, तो उसमें भी आपने 3 रुपए की डंडी मारी। ज्यादा की गुंजाइश नहीं, 10 रुपए तो मैं एक्चुअल में आपको बता रहा हूँ कि लेकिन उसमें भी आपने 3 रुपए की डंडी मार दी। तेल जहाँ पूरी दुनिया में आपका सस्ता है, लेकिन आज भी हमें वही उसी कीमत पर तेल दिया जा रहा है। तो मसला कहने का हम ये कहते हैं कि आप जब अगर गुड गवर्नेंस नहीं कर सकते हो तो आप रिजाइन कर दें। आप ये सियासत ना करें अवाम के साथ, सियासत को अवाम को बेवकूफ़ ना समझें, क्योंकि कराची के अवाम अब कब तक यानी कि सफर करेगी मुझे बताएं। या आपका ये एरिया जो है बहादराबाद का, ये बड़ा VIP एरिया कहलाता था बहुत पहले, लेकिन आज ये देखें कि यहाँ भी हालात ऐसे हैं। बिल्कुल। तो मेरा अपना जो मैं रहता हूँ ग्रेड जोन है हमारा, वहाँ आपके डॉलर वहाँ छपते हैं, करेंसी वहाँ छपती है, लेकिन वहाँ आप हालत देखें जाके कि क्या हालत बनाई हुई है। कोई ट्रैफिक वाला आपको नजर नहीं आएगा, पूरे रमजान आपको ट्रैफिक वाला नजर नहीं आया। कितनी तादाद है ट्रैफिक की, पुलिस की आपकी कितनी तादाद है, बिल्कुल, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर डकैती हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन हम अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, अपनी पोजीशन को बचाने के लिए हम कराची को कुर्बान कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं कराची के लोगों से कहूँगा कि अब वक्त गुजर चुका है और कराची के शहरी खास तौर पर इलाकों को अब अपने उस पर जो है मैदान अमल में गुजरना होगा। दूसरे नंबर मैं आपको बताता हूँ कि आए दिन जो ना ये कैनाल्स के ऊपर जो मामला हो रहे हैं, देखें सबसे बड़ा मैं कहता हूँ जो भी इसका हल है ना वो बेहतरीन तरीके से कमेटी बनाई जाए, उसका हल निकाला जाए। अगर यहाँ पानी का वाकई नहीं के कमी महसूस होती है तो इस प्रोग्राम को कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब सैलाब आता है तो पूरा जो है आपका आधा सेंट डूब जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर डैम बन जाता है
या आपकी गाड़ी जो है हैदराबाद से और कराची तक 2 घंटे सफ़र करती है, अगर ये डैम्स हम बना देते तो आज वो हमारी ज़मीन जो है ना सैराब होती और कराची वहाँ ज़मींदार जो है ना वहाँ का खुशहाल होता है। तो ये सिर्फ सियासत की जा रही है। मैं ये कहता हूँ कि GDA हो, इसमें कोई भी जमात हो, तो कराची के लिए तो आप आवाज़ नहीं उठाते। कराची में पानी नहीं है, कराची में बिजली नहीं है, इसके लिए तो एहतजाज करें ना। आप कहते हैं नहीं कराची हमारा शहर है, हम हमारे शहर को कुछ छीन नहीं सकता कराची से। भाई कराची के लिए आप करें ना, आप एहतजाज कराची के लिए आप दें धरने। तो अब आगे ना जमात इस्लामी के टॉन नाजिम हैं या इन्होंने जो धरने दिए उसका क्या रिजल्ट निकला मुझे बता दें आप। तो ये सिर्फ देंगे एक सियासत की जा रही है इस शहर के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर। तो अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है इसकी जो है ना सियासत की। अगर आगे इसी तरह होता रहा तो मेरे मुंह में खाक कि ये मुल्क को नुकसान है। बिल्कुल ठीक है। नहीं तो अब इससे ज़्यादा और क्या नुकसान हो सकता है ना, इस नहज तक तो पहुंचा दिया आपको। और ये शहर जिसको समझाया जाता है कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और न जाने क्या कुछ बताया जाता था, अब तो खैर सारी बातें बेमानी सी लगती हैं कि आपका कोई मौशी हब है और ये मौशी हब तो इस तरह के नहीं होते पूरी दुनिया में, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन बहरहाल अब ये दानिस्ता या नादानिस्ता ये समझना बड़ा मुश्किल है कि जो कुछ हो रहा है। और फिर जैसे भी आपने कमेटी का तस्करा किया, मेरे दिमाग में आया कि कमेटी तो पहले से मौजूद है जिसको CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का नाम मुश्तरका काउंसिल के नाम से बनी हुई है। बैठ के उस पर दस्तखत करके सारे मामलात को तय कर आ गए और यहाँ पर जो है वो एहतजाज हो रहा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि बिल भी आपने खुद पेश किया, दस्तखत भी आपने सब कुछ खुद किए, पास जिन्होंने करना है वो भी आप खुद ही हैं। तो फिर ये जो कुछ हो रहा है एहतजाज के नाम पे जगह जगह जो तकरीरें कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। या कि वो दौर होता कि जब हमें नहीं पता होता इन सारी चीज़ों का, जैसे 90 की दिहाई में जो 8 बजे 9 बजे दिखा दिया वही लोगों को पता होता था। लोगों को सब कुछ पता है हो क्या रहा है, किस किस ने कहाँ कहाँ साइन किए हैं और किन मामलात पर दस्तखत कर कर आ रहे हैं। लेकिन अजीब बात है लोगों को लगाया हुआ है। अब ये बिजली की कमी के हवाले से आ जाए ज़रा अनवर भाई, बात हो जाए कि लोड शेडिंग का आलम आपके सामने। मेरे ख्याल में इस दफ़ा तो पहला मौका है कि आपके पास कमी भी कोई नहीं है, लेकिन इतारा माशाल्लाह ऐसा है जिसको आपने शहर कराची का ठेका दिया है। मज़े की बात है आप दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि ऐसी कंपनी को आपने ठेका दे दिया जिसका बिजली बनाने का सिरे से ताल्लुक ही कोई नहीं है। बताइए जी। लोड शेडिंग कराची के अंदर और बिजली का जो फुकदान है ऐसे है कि बिजली हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हाँ, इतनी है कि हम अपने नेबरिंग कंट्री को, ईरान को, अफगानिस्तान को, इंडिया को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मगर बात यह है कि इसकी मैनेजमेंट जो है ना वो बिल्कुल सही नहीं है। ख़ास तौर पर अगर कराची शहर की अगर बात की जाए तो कराची शहर से अगर आप बाहर निकलें नूरियाबाद की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे वो विंड पावर जो लगी हुई हैं, वो एक जो वो है ना वो तीन परों वाला पंखा, बिल्कुल सही, एक वो जो है वो 1.5 मेगावाट बिजली पैदा करती है। और मुझे अभी सही तरह अंदाज़ा नहीं, मैं 150 के करीब वो कंपनी है और हर एक में 30-40 है, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है। उनकी तादाद कई हज़ार बनती है। तो 1.5 मेगावाट वो बिजली पैदा करती है। अगर वो चलती रहे, उस पर जो लागत आ गई 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ में वो एक बन जाती है। अब वो सिर्फ सीधी जो अल्लाह पाक ने हवा दी हुई है मुफ्त की, फ्री में, उसके ऊपर वो चलती है और वो पावर जनरेट करती है। तो वो पावर जो आगे हमारे उसके करीब कराची है या हैदराबाद तो फिर भी दूर पड़ता है उसको। तो वो कराची में अगर सारी की सारी बिजली वही आ जाए तो वो भी काफ़ी होगी। बिल्कुल ठीक है। कई दफ़ा सुनने में आया है कि वहाँ पे बताया गया है कि डेफिनेटली के इलेक्ट्रिक की तरफ से बताया गया हो कि वाबड़ा का तो अमल दखल नहीं है यहाँ पे कि यार वो आप सप्लाई बंद कर दो, हमारे पास आगे लेने के लिए नहीं ना, हमारा कंटेनर भर गया। तो वो वहाँ से उनको बंद कर दिया जाता है, सप्लाई बंद कर दी जाती है और जो कहीं एनर्जी ज़ाया हो रही है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो आगे जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सप्लाई जब करते हैं बिजली की, तो उसकी जो लोड मैनेजमेंट वो ठीक नहीं है। ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो उस कैपेसिटी के नहीं है और तार जो है पहले कॉपर की होती थी और वो दूसरी आ गई है। उसका एक अलग पूरा टॉपिक है, तार किधर गई, किसने उतारी, किसने बेची, क्या किया। मैं जरा उस टॉपिक पर आता हूँ, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, बड़ा ज़रूरी है इसके ऊपर बात करना। अनवर भाई ने एक बड़े अहम मामले और मौजूद की तरफ निशानदेही की। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखते हैं। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।
वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। अनवर भाई, आप तस्करा कर रहे थे कुछ तारों के हवाले से, ये भी एक बड़ा कमाल दिखाया गया। बड़ी अजीब बात है। तो मैं अभी, जैसे मैंने कुछ देर पहले अर्ज़ किया, आपकी यकीनन इल्म में, बल्कि सबके इल्म में है कि आपने जिस कंपनी को ठेका दे दिया, सालों से ये बात करते आ रहे हैं, उस वक्त भी चीखते रहे कि इनका ना कोई रिकॉर्ड है, ना इनकी कोई हिस्ट्री है, ना इनका कोई तजर्बा, ना इनका काम ही ये नहीं है। हालत आपके सामने है। आज 25 के अंदर हम हैं, 2000 में सिलसिला शुरू हुआ, 25 ये हो गए, 25 साल हमने गुजार दिए। इससे ज़्यादा और क्या वो हो सकता है। अभी पीक सीज़न का स्टार्ट शुरू हुआ है, सवा सत्यानाश है, क्या किया जाए बताइए। वो जैसे मैं बात कर रहा था ना, कॉपर वायर से जो एल्युमिनियम वायर हो गई, और इसी तरह जो ये जिसको कराची वाले लोग पीएमटी बोलते हैं, जी, बेसिकली ट्रांसफार्मर जो होते हैं, जी। तो वो ट्रांसफार्मर जो उनकी कैपेसिटी है वो आमतौर पर जो है वो होती कम है। आगे लोड, यानी कि लोड मैनेजमेंट सही नहीं होती, और आगे जो है वो खर्चा ज़्यादा होता है। लोग जो करते हैं वो तरीक़ाकार भी उनके इस्तेमाल का सही नहीं होता। अभी आप देख लें कि घरों में एसी लगे हुए हैं, एक से ज़्यादा एसी भी लगे हुए हैं, फिर उस हिसाब से आपको पीछे से पीएमटी उतने वाला ट्रांसफार्मर चाहिए, वो चीज़ हो जाती है। ट्रांसफार्मर उड़ भी जाते हैं बाज़ औक़ात। फिर उनकी मेंटेनेंस पे अगर आपको 20-25 घरों के लिए एक ट्रांसफार्मर का कहीं मसला हो गया, तो जब आप बिजली बंद करते हैं तो वो बहुत सारे लोग अफेक्ट होते हैं उसके ऊपर। बाकी ये है कि इलेक्ट्रिक वाले जो हैं वो ये काम करते हैं, मेंटेनेंस का काम इस तरह से, यानी कि वो जो करते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ, मगर वो भी डिपेंड करता है, इलाके से डिपेंड करता है जी। तो पिछली दफ़ा मैं बात कर रहा था टैंकर की टक्कर वालों की, टैंकर्स की, ट्रालों वालों की, यानी कि गफलत के साथ साथ जैसे मोटरसाइकिल वालों की गफलत बता रहा था मैं जी। इसी तरह यहाँ पे जो कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर को भी देखना चाहिए। बहुत लोग बिजली चोरी करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं कुंडा लगाया हुआ है, उस चीज़ को भी देखना होता है। मगर इसमें भी एक बात है कि जो भी बंदा, जो भी घर बिजली चोरी करता है ना, वो अकेला नहीं करता, वो भी के इलेक्ट्रिक के बंदों के साथ मिल के यही कहने लगा था कि वो तो कर ही नहीं सकता, कर नहीं सकता। जो कुंडा लगाकर आपको दे रहा है, ये कौन लोग दे रहे हैं? मैं ये के इलेक्ट्रिक वाले खुद करके देते हैं। अभी आपने कभी भी नहीं सुना है कोई अखबार में खबर आई हुई कि के इलेक्ट्रिक के ये 100 बंदे इंक्वायरी हेल्ड हुई है और ये कोई फारग हुए हैं या कुछ हुए, नहीं होता है। अब वो जो पैसा वो किधर जाता है? बिल्कुल, वो पैसा भी ऊपर भी कहीं जाता होगा, एक्सीएन एसडीओ उन लोगों पर पहुंचता होगा, तो तब भी जाके ये कुंडे वाला सिस्टम भी चलता है। और उसके बाद ये है कि लोड शेडिंग करते हैं, दुनिया में होती है जी। दुनिया में जो लोड शेडिंग होती है, लोड मैनेजमेंट होती है, इस तरह से होती है, वो कहते हैं एनर्जी सेव करने के लिए जी। जैसे वो बहुत सारे मुल्क हैं जिनके अंदर डे लाइट सेविंग 1 घंटा आगे पीछे जो करते हैं, वो एनर्जी सेविंग के लिए करते हैं बेसिकली। तो हमारे यहाँ एनर्जी सेविंग का तो कंसेप्ट ही नहीं है ना, हमारे यहाँ इस चीज़ का है ही नहीं है आमतौर पर। जैसे मैंने देखा कई लोगों से पूछा, मुझसे कोई कहता है घर में तुम करते क्या? मैं लाइटिंग बंद करता रहता हूँ, पंखे बंद करता रहता हूँ, घर वाले चलाते रहते हैं। हमारी एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग, उनके अंदर इस चीज़ की मैनेजमेंट नहीं है कि हम इन चीज़ों को हमने सेव करना है। बिजली को, गैस को, पानी को, ये बहुत ज़रूरी है कि इसको आपने खुद मैनेजमेंट अपने हाथ से करें। पिछले दिनों मेरा एक बड़ा लंबा वाक़या हो गया कि एक बिल्डिंग वाले पानी जो है ना रोड पे छिड़काव कर रहा था, रमज़ान से पहले की बात है, और मेन रेड जोन के अंदर की बात है। और वो जब मुझे पुलिस तक पहुंचना पड़ा, जब मैं पुलिस के पास गया तो पुलिस वालों ने कहा यार वो तो रेड जोन है, हम क्या करेंगे? मैंने कहा तुम आओ, मैं खुद रेड हूँ। मैंने उनको जब ये कहा मैं खुद रेड हूँ, मैंने तारीफ कराया पूरा, तो मेरे साथ चल पड़े। वो भी 15 को कॉल करने के बाद फिर उन लोगों ने, अब 1.5 महीना हो गया मैं रोजाना वहां से गुजरता हूँ, अभी भी गुजरता हूँ, अब उन्होंने छोड़ दी। वो पाइप से पानी देते थे, कुछ नहीं तो 1000-2000 लीटर पानी वो सुबह रोड पे दे देते थे। उनका जब मैनेजर आया उससे पूछा ये क्या करते हो? जी मैं अपनी बिल्डिंग की खूबसूरती के लिए और इसके लिए। मैंने कहा इसका मतलब ये नहीं आप सिर्फ गमलों को पानी देते हो, ठीक है, घास को पानी देते हो, ठीक है, ये करते हो, और साथ में रोड भी टूटा हुआ, सर्विस रोड थी। मैंने कहा वो भी देखो ये सारी टूटी हुई है। वो जी वो हमारा अपना पानी हम खुद खरीदते हैं वगैरह, खरीदते होंगे जो भी है। मैंने कहा ये आपका पानी नहीं है, ये कौम का पानी है, ये उन लोगों का पानी है। मैंने देखा वहाँ पे सामने एक लाइंस एरिया, वहाँ से लोग
कैन लेके आके उठाकर वहां जो से है वो फिल्टर से करते हैं। भर भर के बूढ़े बिल्कुल बूढ़े ठीक लोग है। लेके जाते थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो है ना इस तरह से करें, अगर आप नहीं करेंगे इनके कहने पे, अगला स्टेप पे मैं FIR पे भी जाऊंगा, ठीक मैं है। कोर्ट में भी मुनासिब जाऊंगा। बात मैंने उनको ये बताया, तो अब 1.5 महीने से वो पानी जाया करना उन्होंने बंद किया तो हुआ है। ये भी एक बड़ा मसला है कि अब हमें आज तक ये समझ में नहीं आई कि ये जो जितने भी रिसोर्सेज हैं ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और इसको बड़े तरीके के साथ हमने इस्तेमाल करना है। लेकिन अभी तो खैर मैसर ही नहीं है, लेकिन जिनको हैं अगर वो भी ये करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। जी अखलाक साहब, ये फरमाइएगा कि सूरत हाल का हमें सामना है, बेहतर कैसे किया जाए? अच्छा, ये भी बड़ा कमाल है कि दुनिया के जितने निज़ाम पाए जाते हैं सारे यहाँ मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही मुकम्मल नाकाम हैं। मतलब आप एडमिनिस्ट्रेटर आपने लगाए हुए, DCs लगाए हुए, ACs लगाए हुए, एक कहीं पे रमज़ान के अंदर आप बता दें कहीं पे प्राइस कोई कंट्रोल करने में कामयाब होगा, नाम लेकर बता दें अगर कोई आपके देखिए वाकई ये इल्म में मुल्क है जो है भी, ना, आप मैं मुझे आपको बता बता दें। दूं कि जहाँ पे ये पिछले दिनों बच्चे का वाकया हुआ है ना, उसके चंद कदम के ऊपर डिप्टी कमिश्नर और पूरा असिस्टेंट कमिश्नर ये सारे बैठते हैं मुख्तियार का, जी चंद चंद जी कदम के जी, फासले में। बिल्कुल आ सकते, वो एक भी वहाँ से नहीं आया वकूए के उठकर ऊपर नहीं ना, आया होगा, एक बिल्कुल भी नहीं आया। नहीं नहीं, तो बिल्कुल हमारी तो डिप्टी कमिश्नर इनका ये हाल हो चुका है ना ये। फिर डिप्टी कमिश्नर जो पहले कभी जिनेजो साहब के दौर में या फिर पहले जो दौर आया था उसमें डिप्टी कमिश्नर खुद हमारे साथ जाते थे इलाकों में और विजिट करते थे, लेकिन आज डिप्टी कमिश्नर कहता है मेरा काम नहीं है, असिस्टेंट कमिश्नर कहता है मेरा काम नहीं है। जी जी, तो ये हाल हो चुका है। एक मेन जो मलीर हाल के ऊपर एक कब्जा हुआ है 3 साल से, मस्जिद का रास्ता बंद किया हुआ है, ग्रीन बेल्ट पे कब्जा किया गया है। हम दरख्वास्तें दे दे के डिप्टी कमिश्नर मिल के रिपोर्ट्स बस बिल्कुल यहाँ ऐसा ही। तक। अच्छा, एक और मैं आपकी ये आपके चैनल्स के उसे बताता चलूँ कि कल परसों में एक विजिट हमने की है, 37,000 रुपये मजदूर की जो ना मुकर्रर हुई है। जी कल कुछ टेक्सटाइल मिल थी, वहाँ पे हमने लोगों को भेजा, फ़ोन करके कह रहे हैं लगाएं आप, तो उन्होंने कहा जी 17,000 रुपये जो है ना वो दे रहे हैं मजदूर को, बिल्कुल ठीक है। और ठेकेदारी निज़ाम अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि एक तरफ जो है ना हम करते हैं, ये फिर बात वहीं पे आ जाती है कि हमारे जो ये लेबर डायरेक्टर्स हैं, सेक्रेटरी लेबर्स हैं, उनके यहाँ जहाँ वो लिफाफे जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। और कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। अब मुझे बताएं, आपका जो मजदूर है 8 करोड़ इस टाइम, बल्कि ज़्यादा हो चुके हैं पाकिस्तान में मजदूर। हम सिर्फ बयानात की हद तक हैं। बिल्कुल ठीक हमने आज तक सेक्रेटरी लेबर्स के दफ्तर को चेक नहीं किया, हमने ज्वाइंट डायरेक्टर्स लेबर्स के दफ्तर को चेक नहीं किया। हम ये चेक करने के लिए तैयार ही नहीं है, हमें सिर्फ लिफाफे चाहिए। और एक छोटी सी एक मिसाल मैं दूंगा, एक फैक्ट्री है बड़ी काफ़ी, तो अजीज़ है हमारे, उन्होंने कहा कि जी उनकी कोई वाइफ थी, कैंसर से मर गई थी जो है, तो कहते जी मैं गया ताज़ियत के लिए, तो मैंने कहा भी शायद ये आज लिफाफा नहीं मांगेगा मेरे से। तो जब ताज़ियत वगैरह कर ली तो उन्होंने कहा जी ये तो अल्लाह ताला का जी कैंसर था, मरना था उसने, लेकिन मेरा लिफाफा लाए आप। अब वो मुझे बताएं, दवाइयों की फैक्ट्री के जब आप लिफाफे लेंगे तो अंदर जो मर्जी आप जहर बनाएं, आप कुछ भी करें आप। बिल्कुल सही। तो ये हालात उस टाइम चेंज हो सकते हैं कि ये जो हमने जमे गफ़ीर MNS का, सूबाई असम्बलीज़ के इमरान हैं, स्टैंडिंग कमेटियाँ, अपना कायमा कमेटियाँ, फलानी कमेटियाँ, ये सब हमारा नुकसान है अपने, हमारे जो अरबों रुपए इनके ऊपर लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बड़ी बरमला मैं कहता हूँ कि सदारती निज़ाम के अलावा पाकिस्तान में कोई इसका रास्ता नहीं है। और पहले भी तो था सदारती निज़ाम, उससे हमने नहीं क्या नहीं, वो आप किया उठा के देख लेना, वो दौर आप देखें कि उस दौर में काम होते थे, ये डिप्टी कमिश्नर, ये इंतजामिया जो है ना ये काम करती थी। पाकिस्तान में कुल मिजाज लोगों को ऐसा है ना कि अगर एक को आप इख्तियारात दे दें, आप उसको चलाएं कि वो मामलात को चलाए। नहीं, पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं, देखें आपके असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद है जो काम करने वाले हैं, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो भी मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे सियासतदान भी मौजूद हैं पाकिस्तान में जो काम कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को लाया नहीं जाता। होता ये है कि वो कोई भी सियासी पार्टी हो, वो आज जो तहरीक इंसाफ वाले नारे लगाते हैं, ये भी पार्टी, इनका भी 3.5 साल हमने देखा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये इक़्तिदार में आते हैं, सबसे पहले इनके पास जो पावर्स है ना, वो जो मखसूस कमेटियाँ जो सीटें होती हैं इनके पास जो ना, उस पर ये कीने लगाते हैं। आप पूरी सियासी जमातों की जो ना MNAs और MPs को आप अभी देखें कि इनके या तो दोस्ती हैं या इनके ज़ाती मुलाजमीन होते हैं, तो उनसे आप क्या तवक्को रखते हैं? आप देखें ना, एक MNA 5 करोड़ रुपए देता है फंड्स के लिए, 5 करोड़ खर्च करता है इलेक्शंस के लिए, बिल्कुल। लेकिन आज ना जितनी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं और जितनी मारात ये ले रहे हैं, यार इन्हें शर्म नहीं आती इन लोगों के? पाकिस्तान IMF का जो कर्जा लेता है वो सूद की वसूली पे दे देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान की अवाम जो है इस टाइम
बिल्कुल कंगाल हो चुकी है। बाहर जब जाते हैं तो प्रोटोकॉल के अलावा घूम रहे होते हैं। अभी ख्वाजा आसिफ की तस्वीर एक हुई है सोशल मीडिया पे, तो वो जनाब अकेला घूम रहा था। लेकिन यहाँ ये इतना पैसा प्रोटोकॉल पे लगाते हैं। हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो खाना खराब हो रहा है ना, वो प्रोटोकॉल के खराजात के ऊपर हो रहा है। बिल्कुल ना, ये डीसीज वगैरह आप ये देख सारे लीजिए कि ये काम फलाना कुछ भी नहीं हौस है। फलाना हौस फलाना हौस, ये हमें ख़त्म करने पड़ेंगे, ये कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। बिल्कुल आज हम वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो हमारे यहाँ जो बच्चे जो है ना, वो लाखों रुपए के जूते पहनते हैं, लाखों रुपए के पर्स लेते हैं। तो यार क्यों, कैसे, क्यों करते हो? आपको अल्लाह ताला ने एक इज्जत दी है, अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, आप तो सादगी इख्तियार करें। बिल्कुल आप लोगों को सादगी का तर्ज दें। आपने अगर देखें, अब ये बड़े बड़े जो मौलाना हजरात हैं, हमारे दीन के जो ठेकेदार हैं, उनके आप प्रोटोकॉल देख लें। एक तरफ हम ये कहते हैं कि जनाब मौत जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में, और दूसरी तरफ ये डबल कैबिनों में 10-10 लोग लिए घूम रहे हैं। आपके एक एसपी जो है ना, वो 6 से 7 लोग प्रोटोकॉल में लेके घूमता है। उसके आप जर्ब लगाएं कराची के जी। जो एसएसपी कितने हैं, डीआईजी कितने हैं, उस पे मुझे बताया अवाम के लिए कितने पुलिस वाले बच जाएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये हाल है पाकिस्तान का। तो इसके लिए देखें कोई इनकलाबी इकदाम करने पड़ेंगे, वरना जो है ना मायूसी हर तरफ आपको नजर आएगी। मैं हैरान होता हूँ, मैं देखता हूँ ब्यूरोक्रेसी में तबादले भी हो रहे हैं और तरक्कियाँ भी हो रही हैं। शहर कराची की मिसाल आपके सामने, एक सरकारी ऑफिसर को कल 20 से जी किस ग्रेड के अंदर डाल दिया, तमगे भी लग गए। शहर कराची की आप क्राइम की सूरत हाल देखें, आपको खुद पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। ये तमाम ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग बैठे हैं, इनके इदारों की जाके कारकर्दगी तो देखें। ये जितना भी इनका पिछले, अगर आप 20 साल से भी उठाकर देखना शुरू करेंगे, ग्राफ इनका नीचे से नीचे ही जा रहा है, लेकिन इनकी तरक्कियां भी हो रही हैं, इनको प्रमोशन भी मिल देखिए, रहे एक हैं, फाइल जो पैसे होती है ना, भी मिल फाइल रहे हैं। जी एक फाइल, हम एक मिनिस्ट्री की बात नाम नहीं लूंगा, उसके अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है यहाँ पे कराची के अंदर। जी जी, सबके 1 साल से हमने ट्राई किया, क्योंकि हुकूमत के अंदर थे हम लोग। हमने कहा भाई ये प्रॉपर्टी हैं, कब्जे हो रहे हैं, आप मेहरबानी करें इन्हें बेचें। आप अरबों रुपए आपका जो है, जो आईएमएफ से आप कर्जा ले रहे हैं, एक प्लाट उसका मरी के अंदर है जिसका एक आईएमएफ की जो किस्त है ना, उसके बराबर है, उसके बराबर। लेकिन हम करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, हमारे जनाब मुल्क के जो वज़ीर-ए-आज़म है वो रिश्वतखोरों को हटाते हैं। उन्हीं रिश्वतखोरों को एक पार्टी की टेलीफोन के ऊपर, जो इत्तेहादी हैं उनके टेलीफोन के ऊपर से वापस ले आते हैं। बिल्कुल। तो मुझे बताइए किस तरह मुल्क को चला सकते हैं आप? जो ना इस तरह से जो ना नहीं होता, नहीं हो कि सकता। आपका जो कारकुन है वो बाहर गेट से अंदर इंटर ना हो, और उसे आप इंटर ना होने दें। दरिया आपके लिए वो बिछाता है, नारे आपके लिए वो लगाता है। ये तो चले बहुत आगे की बात है ना। आपने असम्बलीज बनाई हैं, बड़े बड़े ये बनाए हुए ना आपने, 500 मीटर अंदर दायरे के आप नहीं जा सकते। नहीं, फिर देखें। अच्छा, इसके ऊपर आप आ जाएं। कल मैं इंडिया की मैं देख रहा था असेंबली, इकट्ठे बैठे हुए थे ना एक ही रो में। हमारे यहाँ जनाब वीआईपी किस्म की सीटें इनके लिए, और एक सीट पता आपको कितने की तैयार होती है? बिल्कुल, एक सीट आपकी अरबों रुपए की। अच्छा, अभी ये जो आपका सिंध असेंबली के अपना एमबीए के लिए जो हॉस्टल बन रहा है, जी, कितने का बना है आपको पता है? असेंबली, सिंध असेंबली की सीट है कितने की है? यार अब गरीब लोग है, भिखारी हैं हम लोग, जो है ना, सुबह शाम हमारा वज़ीर-ए-आज़म जाता भीख मांगने, और वो भीख मांग के लाता है, और हम लोग जो ना याशी कर रहे हैं बैठे हुए नाले। हम जज अगर रिटायर होता है वो 10 लाख रुपए ले रहा है, वो टेलीफोन भी ले रहा है, गाड़ियां भी ले रहा है, गार्ड भी ले रहा है। गवर्नर रिटायर होता है, उसका भी यही। भाई ये कौन सा कारनामा कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? नहीं, क्या खिदमत कर कायम। तो कौन सा इन्होंने जो 4 चांद लगा दिए कि जी हम कहें कि ठीक है जी, आप दें ना। किसी की भी कोई कारकर्दगी ऐसी हो मिसाली। अच्छा, आधे से ज्यादा हमारा जो रेवेन्यू है वो स्टेज के ऊपर चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। वो स्टेज आगे ले लेते हैं, बड़े बड़े वकील करते हैं, करोड़ों रुपए का वकील करके वो जनाब अरबों रुपए दबा के बैठे हुए। ये पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता। ये अभी जो है इसके लिए इनकलाबी इकदाम की जरूरत है। चलें जी, ठीक हो गया। अब क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया है और मामला और भी इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब अनवर खुर्शीद साहब का, जनाब अखलाक हाशमी साहब का, कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाया, बड़ी खुलकर गुफ्तगू की सियासी सूरत हाल के हवाले से, और ये जो हमारे इंतज़ामी मामलात हैं इस हवाले से। आगे मौका मिलेगा इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।